नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस करियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो शॉर्टकट की क्लास होगी वो आपके परसेंटेज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे होगी। आपने परसेंटेज से इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ में इतनी परसेंट की वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई में इतनी परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हो रही है, तो बताओ उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने जो है आपके एग्जाम में देखे होंगे। तो आज का जो क्लास होगी वो आपके इसी क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस पर बेस्ड होगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ इंक्रीज बाई 60% ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट परसेंटेज वुड बी ब्रीड टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। हिंदी में देखें तो आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हुई है, उसी क्षेत्र को बनाए रखने के लिए चौड़ाई को किस प्रतिशत तक कम किया जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जो है एक पैटर्न फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है? पहला यह है कि आपको देखना है कि किसको आपको दिया हुआ है, किसकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपको यहां पे पता है किसकी वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, उसकी चौड़ाई पे कोई बात नहीं की गई है। तो आपको यह है कि जो दिया हुआ है सिर्फ उसी को लेके चलना है। तो यहां पे लेंथ की वैल्यू दी हुई है, अब वो कितना परसेंट है? 60% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 60% बढ़ रहा है। तो सेकंड काम यह होगा कि जो परसेंटेज है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। किस पे? फ्रैक्शन में। तो जब भी हमको पता है कि जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। 3/5 के रूप में ये फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको पता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेरी बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब जो है हम एक टेबल बनाएंगे किस पे कि लेंथ दिया हुआ है, ओके। अब इसकी इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, अब इसकी इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो अभी अभी हमने फ्रैक्शन निकाला हुआ है, तो फ्रैक्शन का जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी बेस वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी? इनिशियल वैल्यू होगी। तो इसका लेंथ का इनिशियल वैल्यू क्या हो गया? 5। लेंथ का इनिशियल वैल्यू क्या हो गया? 5। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए अगर वो वृद्धि बोले, इंक्रीज बोले, तो ये जो 3 देख रहे हैं ना उसको आपको यहां पे 8 कर देना है। अगर वहां पे 4 होता तो 4 8 होता, अगर वहां पे 2 होता तो 2 8 होता। आपको क्या देखना है? अगर इंक्रीज बोले तो आपको यहां पे 8 करना है, अगर वो डिक्रीज बोले तो वहां पे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला? वृद्धि बोल रहा है, इंक्रीज बोला है, इसलिए हमने 8 कर दिया। तो अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। अब देखिए, अब आपको सिर्फ लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ नहीं दिया हुआ, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक कम किया जाएगा, चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक कम किया जाएगा। अब मेरे को यह बताइए, कम करने के लिए हम किससे कम करेंगे? छोटी वैल्यू से कि बड़ी वैल्यू से? बड़ी वैल्यू से कम करेंगे ना। अब देखिए, अब आपको निकालना है चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक कम करना है, तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का डिफरेंस चेक करना होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। अब बोला कम करना है, तो अब बताइए कम किससे होगा? बड़ी वैल्यू से। तो 5 और 8 में बड़ी कौन है? 8। तो उसको 8 से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो परसेंटेज जो प्रतिशत कम होगा चौड़ाई वो आपका निकल जाएगा। तो क्या आएगा वैल्यू? ये हो गया आपका 4, 50, 2, 25। उसके बाद आपका हो गया 75/2। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 37.5%। क्या होगा? 37.5%। क्यों? जब इसको आप कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? इसलिए आपका आंसर भी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन देखे, उसमें लेंथ का जिक्र होता, लंबाई का जिक्र था, तो सिर्फ हमने लंबाई पे ही फोकस किया। अब वो परसेंटेज में था, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हमने देखा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे उसकी इनिशियल वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमने देखा कि इंक्रीज हो रही है, उससे मेरे को उसकी फाइनल वैल्यू मिल गई।
उसके बाद हमने फिर यहां से चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी होगी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना आ रहा है? 37.5%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना 20% और 25% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। परिणामी आयत के क्षेत्र में वृद्धि होगी, परिणामी आयत के क्षेत्र में कितनी % की वृद्धि होगी ये पूछा है आपको। तो देखिए बात किसका हुआ है, जिक्र किसका हुआ है, लेंथ और वृत्त दोनों का हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का हुआ है। तो चलिए हमने लेंथ भी लिख लिया, चौड़ाई भी लिख लिया, क्लियर। अब इसमें क्या इनिशियल और उसकी फाइनल वैल्यू लिखनी है। अब देखिए लेंथ में कितनी % की वृद्धि हो रही है, लंबाई में 20% की। तो 20% को आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में तोड़ोगे, तो किस में टूटेगा, 21 जा 25 जा, तो किस में टूट गया 1/5 में। और उसी में बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में आपके 25% की वृद्धि हो रही है। तो उसको फिर फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना हो गया 25 1 जा और 25 4 जा, तो 1/4 कितना हो गया 1/4, कितना हो गया 1/4। अब देखिए अब हमको क्या इसकी इनिशियल वैल्यू पता चल गई, किसकी, लंबाई की। लंबाई की इनिशियल वैल्यू क्या है 5 है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब कितना का ऐड करेंगे हम वहां पे 1 का ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया फाइनल 6 हो गया, क्लियर। अब सेकंड देखिए इसमें क्या है 4 है, चौड़ाई की इनिशियल वैल्यू क्या है 4 है, और इस कंडीशन में भी क्या बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो हम ये 8 को यहां पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई डाउट। अब देखिए अगर आप काटना चाहें तो यहां पे वैल्यू को काट सकते हैं, लेकिन कैसे कटेगा, इनिशियल वाली वैल्यू फाइनल वाली वैल्यू के साथ कटेगा, इनिशियल वाली वैल्यू आपके फाइनल वाले वैल्यू के साथ कटेगा। तो अगर आप काटना चाहें तो 5 और 5 कट गया, 2 दूनी 2 तिया कट गया, यहां तक क्लियर। अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, अब आपको पता है रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां पे लंबाई 1 हो गया और चौड़ाई 2 हो गया, तो इसको जब आपके एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वैसे ही जब इसकी एरिया निकालेंगे फाइनल में तो 3 × 1 क्या हो गया 3 हो गया। कोई डाउट यहां तक। अब बताओ अब हमारे पास क्या निकल गया, अब हमारे पास जो है एरिया निकल गया, क्या इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया। अब आपको पूछा क्या है, पूछा गया है कि कितने % की वृद्धि हो रही है उसके एरिया में, कितने % की वृद्धि हो रही है। अब बताओ वृद्धि किससे होगा, छोटे वाले वैल्यू से होगा। तो हम क्या करते थे, इनका डिफरेंस चेक करते थे, पहले यही करते थे, इनका डिफरेंस चेक करते थे। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब पूछा क्या है वृद्धि, तो वृद्धि किससे होगा, छोटे वाले वैल्यू से होगा वृद्धि, इसलिए इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, 2 1 जा 2 50 जा, तो 2 जो है 50 जा कर दिया, फिर आपके कितने % आ गए 50% की एरिया में वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 50%। मतलब अगर आप उसके लेंथ में 20% और चौड़ाई में जो है 25% की वृद्धि करेंगे तो उसके एरिया में कितनी % की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि हो जाएगी। है आसान ट्रिक। हमने सिर्फ उसके परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ा है, उसके बाद इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेके हम आसानी से परसेंटेज चेंजेस निकाल पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, साइड विल बी डबल ऑफ स्क्वायर, फाइंड इंक्रीज्ड एरिया इन परसेंटेज। अब आपको जो है स्क्वायर दे दिया है और बोला है कि उसका साइड क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है साइड और एक इनिशियल वैल्यू एक फाइनल वैल्यू। क्लियर है। अब वो है डबल हो रहा है, तो मैंने माना कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 1 थी, उसको मैंने डबल किया तो क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं वही चल रहे हैं। अब बोल रहा है कि बताइए कि इंक्रीज एरिया इन परसेंटेज, कि कितने एरिया का इंक्रीज होगा। तो आप मेरे को बताओ जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर ही होता है। तो इसकी एरिया क्या आ जाएगी, इनिशियल की एरिया आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, और फाइनल का एरिया क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4। अब बताओ हमारे पास इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया दोनों है, तो क्या मैं आसानी से परसेंटेज चेंजेस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। हमको निकालना है इंक्रीज्ड परसेंट, तो इंक्रीज किससे होता है छोटी वैल्यू से। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 3, और इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या नीचे में क्या आएगा 1 आएगा, इंटू क्या आता था 100। तो कितने % की वृद्धि हो रही है 300% की वृद्धि हो रही है, 300% की क्या हो रही है इंक्रीजमेंट हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। यदि खेत की लंबाई 20 मीटर तक कम हो जाती है तो खेत का क्षेत्रफल घटकर 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर चौड़ाई में कितना चेंजेस वो निकालना है आपको। फिर चौड़ाई क्या होगा वो निकालना है। मतलब इस बार क्या दे दिया है, इस बार वो उल्टा दे दिया है, आपको एरिया दे दिया है, अब आपको चौड़ाई में कितने % का चेंज आ रहा है वो निकालना है। अब देखो, क्वेश्चन में वैरायटी हो सकती है, नो डाउट क्वेश्चन में वैरायटी होंगे, 100% होंगे, लेकिन हमारा जो फंडा है वो एक ही होगा। हम उसी फंडे पे अटल रहेंगे और हम उसी फंडे से क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सॉरी, क्या बोला है, क्या क्या दिया, देखिए आपको दिया लंबाई में कितना % की कमी हो जाती है, 20% की कमी होती है। लंबाई में 20% की कमी हो रही है। ओके, 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए, क्या होता है 1/5, क्या होता है 1/5, क्लियर, यही होता है। अब देखिए, जब उसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो अब हमारा काम क्या होता था कि लेंथ लिखूंगा इधर, इधर इनिशियल, इधर फाइनल, यही होता था। अब इनिशियल लेंथ मेरा क्या हो गया 5 हो गया, इनिशियल लेंथ मेरा क्या हो गया 5 हो गया। अब वो बोल रहा है कमी हो रही है, तो ये जो 1 है ना, अब वो फाइनल के लिए हम उसको माइनस कर देंगे, कमी के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अब फाइनल मेरा लेंथ क्या हो गया 4 हो गया, फाइनल लेंथ क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब हमें को पता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई क्या आता है, एरिया आता है। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या आता है, एरिया आता है। अब आपको जो है इनिशियल एरिया दे दिया था इसका 500 मीटर स्क्वायर, इसका इनिशियल एरिया क्या दे दिया था 500 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ ये मेरा लंबाई हो गया, क्या हो गया, इसमें कहीं ना कहीं चौड़ाई मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये मल्टीप्लाई होगी, क्या दे रहा है 500 दे रहा है, तो क्या आप यहां से वृत्त चौड़ाई निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यहां से वृत्त क्या आ गया आपका 100 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया आपका चौड़ाई 100 आ गया। अब देखिए यहां पे हमने चौड़ाई निकाल लिया, अब इधर की बारी, अब इधर आपको फाइनल क्या दे दिया एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे दिया है। चलिए, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं चौड़ाई मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको 400 मीटर स्क्वायर दे दिया एरिया। अब मेरे को बताओ कि यहां से भी मैं उसकी चौड़ाई निकाल लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों 400/4 क्या होगा मेरा 100 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ इसकी चौड़ाई भी 100 है, इसकी भी चौड़ाई 100 है, तो क्या उसकी चौड़ाई में कोई चेंजेस आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है नो चेंज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इस बार उसने एरिया दे दिया था, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, हमको एरिया दिया था, हमने वहां से उसकी चौड़ाई निकाल ली। अब दोनों का निकाल लिया तो हमको पता चला कि दोनों की चौड़ाई तो सेम है, तो परसेंटेज चेंजेस क्या है, नो चेंज है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 500 मीटर स्क्वायर, if the length of the field is decreased by 20%, then area of the field reduced to 250 मीटर स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, then breadth is, मतलब आपका जो है चौड़ाई कितना होगा वो पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन के थे सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है आपके चेंजेस आएंगे। अब वो देखते हैं कि क्या होगा। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ लेंथ, तो मैंने बोला अगर लेंथ दिया तो यहां पे लेंथ लिखेंगे, यहां पे इनिशियल, यहां पे फाइनल, यही था। अब बताओ लेंथ क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है, मतलब इनिशियल मेरा 5 और फाइनल मेरा 4, यही आएगा। अब आपको दे दिया इनिशियल वैल्यू जो है एरिया दे दिया है आपको 500, तो यहां से आपकी चौड़ाई कितनी निकल गई, चौड़ाई निकल गई आपको 100, यही था। अब इस केस के लिए आपको एरिया दे दिया 350, इस केस के लिए एरिया क्या दे दिया आपको 350। तो अब बताओ इसमें चौड़ाई क्या आएगा, इसमें चौड़ाई निकालने के लिए आपको 350/4 करना पड़ेगा, और 4 8 जा 32, 4 7 जा और 4 5 जा, तो कितना हो गए 87.5। अब बताओ पहले उसकी चौड़ाई क्या थी 100 थी, अब कितना हो गया 87.5 हो गया, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। और कितने का चेंजेस आ रहा है, तो आपको पता है 100 माइनस 87.5 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा परसेंटेज चेंजेस में, तो ये 100 कट गया, तो क्या हो रहा है आपका 12.5% क्या आपकी कमी आ रही है, 12.5% का क्या आ गया था कमी आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5% लेस हो गया। मतलब बाद में उसकी चौड़ाई में क्या हो गया 12.5% की कमी आ गई, इसलिए आपका आंसर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
तो आज हमने जो है परसेंटेज से पूछे जाने वाले रेक्टेंगल के एरिया या फिर स्क्वायर के एरिया से जितने भी क्वेश्चन आते थे उसके शॉर्टकट ट्रिक देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।